11 अरब डॉलर, जी हां 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों की निकल आई हैं। कहां से? दुबई से। हम आईएमएफ के आगे जाकर हाथ फैलाते हैं कि हमें 1 अरब डॉलर दे दो, हमें 2 अरब डॉलर दे दो, हमने पाकिस्तान के मामला चलाने हैं। और जो पाकिस्तान की अशराफिया है वो क्या करती है, वो दुबई के अंदर जाती है और दुबई में जाकर वो अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी खरीदती है। और पाकिस्तानियों ने 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर खरीद रखी हैं। किन किन लोगों के नाम हैं, कौन से 2 बड़े मशहूर खानदान हैं, उनके आगे से बच्चे, कुछ और लोग हैं जिनके नाम इस लीक्स के अंदर, दुबई लीक्स के अंदर आगे हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और खत लिख दिया है चीफ जस्टिस आमर फरूक को, और यह कहा है कि मैं जो केस सुन रहा हूं, ऑडियो लीक केस, उसमें मुझे यह कहा गया है कि इससे पीछे हट जाओ। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे कबल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है वो भी जरा सुन लें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे और चीजें तोड़कर एक आदमी यानी कि इमरान खान को उठाकर ले गए, फिर उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ, हम तो उसकी इंक्वायरी भी नहीं करा सके। ये वो कह रहे हैं कि भाई यही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, शीशे तोड़े गए, एक बंदे को उठाकर ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, हम इसकी इंक्वायरी भी नहीं करवा सके कि यह किसने किया था। मजीद उन्होंने कहा कि आईएसआई, आईबी और पीटीए के किरदार को देखना है, हम सब अदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके आला तरीन ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है। अब आ जाए जरा जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर, जो कि ऑडियो लीक का केस सुन रहे हैं। वो कहते हैं जी टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला है कि पीछे हट जाओ। मुझे टॉप ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि इस केस से पीछे हट जाओ। एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक केस में मुझे यह पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से यह पैगाम मिला कि आप यह केस ना सुने। पैगाम में कहा गया कि निगरानी के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से आप बाज आ जाएं। मैंने इस तरह की धमकी में ज़रबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के ऊपर तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं और उसमें नाम आया जी हुसैन नवाज का, माशाल्लाह हमेशा की तरह अपने अब्बाजान का नाम रोशन किया है। फैसल वावडा साहब, आसफ अली जरदारी के बच्चे, मोहसिन नकवी साहब की अहलिया, इन समेत कई पाकिस्तानियों की दुबई में मजमूई तौर पर 11 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा इंडिया के भी बहुत से लोग हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी लीक हुई है जिसमें बताया गया कि दुबई के अंदर किन किन लोगों की जायदादें हैं। पहले नंबर पर इंडियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है। ये इरशाद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, आपको जरा अच्छे तरीके से डिटेल समझ आएगी। उन्होंने कहा कि लो जी दुबई लीक्स हाजिर हैं। दुबई में 11 अरब डॉलर की जायदादें पाकिस्तानियों की, मतलब 30 खरब रुपयों की जायदादें हैं पाकिस्तानियों की। 17,165 पाकिस्तानियों की 24,503 जायदादें दुबई के अंदर निकली हैं। मतलब हमारे टोटल मुल्क की ज़र मुबादला से ज्यादा मालियत की हमारे पाकिस्तानियों की जायदादें दुबई में है। सियासतदान, फौजी जनरल, ब्यूरोक्रेट, ताजर, सरमायादार, सबकी जायदादें दुबई में। हम आए रोज दुबई वालों से कर्जा मांगने पहुंच जाते हैं, जबकि दुबई में जायदादें खरीदने वाले हम दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं। मुबारक हो पाकिस्तानियों, ये उन्होंने ट्वीट किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया जी। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है, पीटीआई के साथ सीज फायर हो चुका है। 9 मई का बयानिया अवाम ने दफन कर दिया, हमने अवामी तहरीक शुरू कर दी है। ये उन्होंने बयान दिया। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।